31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगभग 60,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार। धन्यवाद। आपके दर्शकों को सभी को मेरा नमस्ते। सर, ग्रुप सी और डी का यदि हम जिक्र करें, इसको लेकर जो है वो लगातार कवायदें की जा रही थी, लगातार भर्तियों का भी जो है वो एडवर्टीजमेंट की जा रही थी और लगातार डेट्स जो है वो एक्सटेंड भी हो रही हैं। अभी ग्रुप डी की भर्ती का क्या कुछ स्टेटस है, कब तक जो है भर्ती कंडक्ट होगी? ग्रुप डी की हमारी पोर्टल खुला हुआ है फ्रेश एप्लीकेशन के लिए। कुछ सी और डी में कॉमन भरा था बच्चों ने, लगभग 10 लाख आवेदक थे। तो हमने फिर से पोर्टल खोला है जिनकी 10th या +2 क्लियर हुई है। अभी इस तरह की मांग थी कि आप दोबारा पोर्टल खोल लें, तो हमने पोर्टल खोला हुआ है। उसकी 26 जून लास्ट डेट थी, तो बच्चों की मांग पे हमने 10 दिन और बढ़ा के 6 जुलाई उसकी डेट कर दी है। और हमने पाया है कि लगभग 50,000 आवेदन हमारे पास और आ चुके हैं। इसकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो हम सितंबर में कर रहे हैं। चूँकि यह एग्ज़ाम NT ने लेना है, तो हमने NT को मेल के पत्र व्यवहार और टेलीफोनिकली भी ये कहा है कि आप सितंबर की जो तारीखें हैं वो हमारे को अवगत करा दें, ताकि हम समय रहते बच्चों को बताएं कि आपकी परीक्षाएं सितंबर की कौन सी तिथि को होने जा रही है। इसके अलावा सर, आपने जिक्र किया कि डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं बच्चों के कहने पर, लेकिन जिस तरीके की टेक्निकलिटीज़ इश्यूज आ रहे हैं, खासतौर पर चाहे हम कर्मचारी चयन आयोग का जिक्र करें या फिर अभ्यर्थियों का जिक्र करें, दोनों को ही काफ़ी टेक्निकल इश्यूज से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। उसको और अधिक ट्रांसपेरेंट और सरल बनाने के लिए क्या कुछ सुझाव जो हैं वो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों को? नहीं, उसमें कोई टेक्निकल जो आ रही थी दिक्कत बच्चों को भरने के लिए, जैसे EWS का नहीं भरा जा रहा था, फादरलेस का नहीं भरा जा रहा था, उनसे एक्स सर्विसमैन का नहीं भरा जा रहा था, तो हमने समय रहते जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी ये ठीक कर ली थी। तो हमने डेट तो इसलिए बढ़ाई है कि थोड़ी हमारी साइट भी बिजी रही 2-3 दिन लास्ट के, और बच्चों ने भी कुछ न कुछ फार्म भरते हुए गलती की थी, तो उनको कहा है कि आप दोबारा से फार्म भर दीजिए अगर आपके कोई गलती हो गई है, या एडिट या करेक्शन का मौका दे दिया उनको, इसलिए बढ़ाई है डेट। अगर एक्स सर्विसमैन का जिक्र करें तो एक्स सर्विसमैन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो डिसेबल हैं उनको लेकर जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो क्राइटेरिया जो है वो उसको फुलफिल नहीं हो पा रहा। वो क्राइटेरिया जिस तरीके से अगर आर्मी का जिक्र करें तो आर्मी की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि डिसेबल सर्टिफिकेट। इसके अलावा अब जब कर्मचारी चयन आयोग में वो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, वो अपडेट करते हैं फॉर्म को, तो वहाँ पर राज्य सरकार के दस्तावेजों की जो है वो उसकी मांग की जा रही है। हालांकि उनको जो है वो सीधे तौर पर जो है वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, वहाँ से डिसेबल सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके से वो सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करवाए जाएंगे? नहीं, इंस्ट्रक्शंस तो जो है हर राज्य के अपने होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल। तो जो हमारे CS के रूल हैं हमने तो वो फॉलो करने पड़ेंगे कि आर्मी का, एयरफोर्स का या किसी का क्या रूल है वो सब अपने अपने अप्लाई होता है, या सेंटर पे अप्लाई होता है, या किस राज्य में किस तरह से होता है। तो हमारे पे तो एक इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी सीक्वेंस है कि पहले डिसेबल को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर एक्स सर्विसमैन खुद को मिलेगी, फिर उसके डिपेंडेंट को मिलेगी, फिर फ्रीडम फाइटर को मिलेगी। पूरी तरह से नियम लिखे हुए हैं एक चरणबद्ध तरीके से। हमने तो जो हमारे राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं नियम, उनको फॉलो करना है। लेकिन जो अगर जिस तरीके से मैंने आर्मी का जिक्र किया, एयरफोर्स का जिक्र किया, नेवी का जिक्र किया, इनकी तरफ से जो लेटर इशू होता है डिसेबल का, अब वो लेटर जो है वो मान्य होता है तमाम राज्य सरकारों के अंदर भी। उसको लेकर किस तरीके से अमेंडमेंट, किसी तरीके की अमेंडमेंट की जाएगी? क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाकायदा डिसेबल होकर जो है एक सर्विसमैन बन चुके हैं। अब उनको दिक्कत आ रही है कि कहाँ से वो डिसेबल का फॉर्म जो है वो जनरेट करे, खासतौर पर राज्य सरकार की तरफ से। अब उसकी ऑथेंटिसिटी किस तरीके से पूरी हो पाएगी, कौन उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। वो इस वजह से जो है उनके लेटर्स जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे, अपडेट जो है उनकी तरफ से नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। डिसेबल सर्टिफिकेट तो उनको आर्मी की तरफ से इशू होता है, और या फिर जिला सैनिक बोर्ड हैं उनकी तरफ से होता है। राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उनका डिसेबल सर्टिफिकेट है या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है या उनका रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है, वो सारे के सारे आर्मी की जिस यूनिट में उन्होंने काम किए हैं वहाँ के अधिकारी के साइन से सर्टिफिकेट बनते हैं। तो उनको किसी किस्म की दिक्कत आनी नहीं चाहिए।
वो तो उन्होंने जहाँ काम किया है वहाँ से बनेगा सर्टिफिकेट, राज्य सरकार का या किसी और का तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है उस बात से। इसके अलावा अगर हम सीईटी का जिक्र करें सर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। चाहे अभ्यर्थियों का जिक्र कर लें, सरकार का जिक्र कर लें, विपक्ष का जिक्र कर लें, सभी जो है वो सीईटी को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार सीईटी की उपलब्धता की वजह क्या थी, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया और इसके कोई फ़ायदा भी इसका नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस तो ज़रूर दी जा रही हैं, लेकिन उसी इंस्ट्रक्शन के तहत बहुत से अभ्यर्थियों को परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। नहीं, कोई परेशानियों से नहीं भी जूझना पड़ रहा है। सीईटी का ड्राफ्ट है जो सरकार का एक्ट है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जो पोस्टों के 4 गुणा को बुलाएंगे, तो इसमें अभ्यर्थी को परेशानी क्या हो रही है। ये तो एक एक्ट बन चुका है कि सीईटी में जो पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुणा का हम एग्जाम लेंगे, तो परेशानी क्या हुई, क्लियर कर दिया सरकार ने पहले से ही। जिस तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है कि परेशानी का सबब इसलिए है कि पहले सीईटी को क्लियर करो, उसके बाद पेपर्स को पे जाएं, उसके बाद मेंस पे जाएं, इतने सारे जो पैरामीटर्स रखे गए हैं और स्क्रूटनी का जो तरीका अपनाया गया है, 4 आपने जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक 4 गुना का जो पैरामीटर तय किया गया है, उस 4 गुना पैरामीटर्स पे जो है बहुत से अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं और बहुत सारी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी होती हुई नजर नहीं आ रही। ये तो सरकार का विषय है ना, सरकार की तरफ से निर्णय आया है कि ये 4 गुना है। सरकार अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो वो भी उन्हीं का निर्णय होगा। तो हमारे को तो जो सरकार ने एक फ्रेम बना के दे दिया है, हमने तो वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा सीईटी के एग्जाम्स जो है वो मेंस के जिक्र करने, क्वालिफाइंग का जिक्र करने, ये कब तक जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और क्या कब तक जो है वो पूरे तरीके से जो है वो अभ्यर्थी इसके ऊपर जो है इंट्रोड्यूस हो पाएंगे? आज या कल में हम जो सीईटी प्रीलिमिनरी का है वो डिटेल रिजल्ट डाल रहे हैं वेबसाइट पे। अब तक हम बच्चा जो है वो अपना इंडिविजुअल रिजल्ट देख सकता था, मगर हम इसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद मुझे उम्मीद है कि 15-16 जुलाई के बाद हमारे जो सीईटी मेंस के एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी भर्तियों का जिक्र करें, आपने लगभग 60,000 भर्तियों का जिक्र किया कि 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 भर्तियां जो हैं वो फुलफिल की जाएंगी। कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं, कब तक उनके एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और कितने पदों के लिए वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जा रही हैं? 6,000 पुलिस की हैं हमारे पास, 5,000 मेल और 1,000 फीमेल। 7,500 टीजीटी टीचर का भर्ती की प्रक्रिया हमारी चल रही है, डीवी शुरू हो रही है उनकी 5 जुलाई से। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि 13,000 पोस्टों के लिए डी के लिए हम सितंबर में एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के पोस्टें लगभग 60,000 बनती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2023 तक ये सारी भर्ती हम कंप्लीट करके इस प्रदेश के युवाओं को बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार देने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो अधर में लटकी पड़ी हैं, कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है और अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान भी हैं कि आखिरकार उनका क्या होगा, किस तरीके से उनका भविष्य जो है वो आगे का किस तरीके से क्या रुख लेने वाला है। उन पर किसी तरीके का कोई संज्ञान या किसी तरीके की अपडेट जो है वो आपकी तरफ से? नहीं, हमारी कोई भर्ती कोर्ट की तरफ से नहीं रुकी है, सिर्फ ज्वाइनिंग पे पुलिस में स्टे है। 3,086 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया, लगभग 2500 लोगों ने और करनी है और 5 जुलाई डेट लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि पूरी हमारी बात सुनने के बाद न्यायालय 5 जुलाई को जो है स्टे हटाएगा और उन बच्चों को भी ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी। सिर्फ एक ही भर्ती पे ज्वाइनिंग पे रोक है, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिस पे कोई रोक हो। 2020 के सर 1/2020 की एक भर्ती थी जिसके ऊपर जो है वो अभी तक बहुत से अभ्यर्थियों जो है वो ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ एक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो है वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उनके बायोमेट्रिक जो है वो अभी तक कंडक्ट नहीं करवाए गए। उनको लेकर कुछ अपडेट? बायोमेट्रिक कंडक्ट कराने की तिथि उस विभाग ने देनी है हमारे को, जिस विभाग में उसकी सिलेक्शन हुई है। अगर वो जब वो तारीख देंगे हम जाके बायोमेट्रिक कर लेंगे। कुछ बच्चों के मिसमैच का सवाल है कि उनकी बायोमेट्रिक मिसमैच हुई है, तो उसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है और शायद निकट भविष्य में ही हमने तारीख भी निश्चित कर दी है कि वो दोबारा से बच्चे उस कमेटी के सामने पेश होंगे। अगर वो कहीं बायोमेट्रिक पे मिसमैच हो रहे हैं तो अन्य जो हमारे तरीके हैं मैच करने के, उन तरीकों से मैच करके उनकी ज्वाइनिंग जल्दी कराई जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो विभिन्न विभागों के तहत लगभग 60,000 सरकारी भर्तियां जो हैं वो करने जा रहा है और इन भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसको लेकर सभी तरह के उपाय जो हैं वो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।